नानकराम गुड़ा नाम के एक गांव में दो गरीब पति पत्नी रहते थे। एक ठेले पे इडली डोसा बेचते हुए जीते थे। उनका बेटा लड्डू मंद बुद्धि था, उसे खाने की लत थी। आए दिन ठेले के पास खा रहे ग्राहक कब जाएंगे सोचकर इंतजार करता था। खाने वालों से अब इडली डोसा खत्म हो गए, आप जाइए जाइए। माँ पिताजी अब वो इडली डोसा मुझे दीजिए कहकर हड़बड़ी करके सब खत्म कर देता था। ये देखकर उसके पिता, रे लगता है तुम खाने के लिए ही पैदा हुए हो। आए दिन ठेले पे के सारे व्यंजन तुम ही खाए तो बेचने के लिए क्या बचेगा। हे भगवान, बेटा पूछे तो बकासुर दिए। यूं कहते हुए दुखी होता था। एक बार लड्डू जंगल में से आ रहा था, तभी उसे बचाइए बचाइए कहकर किसी की आवाज सुनाई दी। लड्डू जाकर देखा तो एक मगरमच्छ एक स्वामी जी के पैर को पकड़कर पानी के अंदर खींचने लगा था। लड्डू भागते हुए जाकर उस मगरमच्छ को जोर से एक लात मारा। बस वो मगरमच्छ जाकर पानी में गिरा और भाग गया। स्वामी जी तब, वत्स, सही समय पर भगवान के जैसे आकर मुझे बचाए। तुम्हें क्या वर चाहिए पूछो, कहा। लड्डू सर खुजलाते हुए, मुझे इन वर के बारे में कुछ नहीं पता स्वामी जी, मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे बहुत सारा खाना मिले जैसे कुछ कीजिए बस, कहा। स्वामी जी के हाथ घुमाते ही वहाँ पर एक हैंड पंप प्रकट हुआ। स्वामी जी तब, वत्स, ये एक माया हैंड पंप है। तुम अपने मन में कुछ भी चाहकर इसे मारोगे तो इसके अंदर से वो चीज बाहर आएंगे। मगर जो भी आए हैं उनसे गरीब लोगों की मदद करनी होगी, नहीं तो इसके वजह से तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। इसके साथ खुशी से जियो, कहकर आशीर्वाद देकर चला गया। लड्डू फिर से सर खुजलाते हुए, स्वामी जी की बातें कुछ समझ नहीं आए, मगर एक बात समझ आई है, इसके अंदर से मन चाहे चीज आएंगे। आहा, इसके अंदर से बिरयानी भी आएगी क्या? चिकन लेग पीस, मटन कबाब भी आएंगे क्या? आहा, यूं सोचकर उसे लेकर निकला। बाद में एक भिखारी को अपने साथ लेकर ठेले के पास आया और उस पंप को ठेले के ऊपर रखकर जो बीता वो सब माँ और पिता को बताया। पिताजी, मेरी महानता देखे ना, मुझे दिमाग नहीं है बोले थे ना, ये देखो अब से हम बिरयानी बेचेंगे। इस पंप को किसी भिखारी से मरवाए तो इसके अंदर से बिरयानी बाहर आएगी, हम वो खाकर बची हुई बिरयानी लोगों को बेच सकते हैं, गरीब लोगों को भी लेकर आया हूँ, देखो, कहा। पिता तब, ये कैसा वर है रे? गरीब आदमी से पंप मरवाना क्या है? उसके अंदर से बिरयानी कैसे आएगी? तुमने उस स्वामी जी के बातों को ठीक से सुना के नहीं, कहा। लड्डू तब, ये क्या मम्मी, पिताजी मेरे बातों पे विश्वास क्यों नहीं करते? रे ये पंप मारो, यूं भिखारी से कहा। भिखारी ठीक है कहकर पंप को मारते ही उसके अंदर से बिरयानी आई। ये देखकर माँ और पिता दोनों दंग हो गए। लड्डू तब, आई चिकन बिरयानी आ गई, चिकन बिरयानी कहकर बिरयानी खा गया। बचे हुए बिरयानी को पिता ग्राहकों को बेचने लगा, मगर वो भिखारी को 10 रुपए देकर आए दिन आने के लिए कहा। बिरयानी को बेचने के बाद पैसों की पेटी भर गई, मगर देखते देखते सारे पैसे गायब हो गए। ये देखकर पिता एकदम से आश्चर्य में पड़ गया। ऐसे आए दिन भिखारी पंप को मारना, उसके अंदर से बिरयानी आना, लड्डू बिरयानी खाना, बचे हुए बिरयानी को बेचना, भिखारी को 10 रुपए देकर भिजा देना, ये सब चलने लगा। मगर शाम होते ही पैसे झट से गायब हो जाते थे। इससे पिता को कुछ समझ नहीं आने के कारण वो सर पकड़कर, रे ये क्या है रे? पैसे ऐसे गायब क्यों हो रहे हैं? स्वामी जी ने क्या वर दिया, अच्छे से बताओ, कहा। तो लड्डू, खाते वक्त डिस्टर्ब मत कीजिए पिताजी, उन्होंने जो कहा वही आपको बताया, अब क्या हुआ, पैसे गए तो गए, आए दिन बिरयानी तो मिल रही है ना, यूं कहा। एक बार स्वामी जी उस रास्ते से जाते हुए लड्डू को देखकर रुके और, ये क्या बेटा, तुम लोग अभी भी ठेले पे व्यापार कर रहे हो? वो पंप काम नहीं कर रहा है क्या? पूछा। पिता तब, स्वामी जी आपने उससे क्या कहा और इसे क्या समझ में आया पता नहीं, जरा वो वर क्या है हमें समझाइए स्वामी जी, कहा। तब स्वामी जी फिर से उस वरदान के बारे में बताकर चला गया।
लड्डू तब उन्होंने जो कहा मैंने वही बताया ना पिताजी, फिर भी उनसे क्यों पूछे? उस भिखारी को पंप मारने कहो, भूख लग रही है, बिरयानी खानी है, कहा। बस पिता लड्डू को खूब मारकर, निकम्मे, उन्होंने इतना अच्छा वर दिया तो भिखारी से पंप मरवाओगे, बेवकूफ, कहा। तब से पिता पैसे, सोना और हीरे चाहिए कहकर अपने मन में सोचकर हैंडपंप मारे तो उसके अंदर से वो सब गिरने लगे। उन पैसों में से थोड़े पैसे वो लोग दान करते हुए एक बड़ा घर और कार खरीदकर खुशी से जीने लगे।